आप देख रहे हैं इनके ऊपर भी पूंछनुमा आकृति होती है। तो एग्जाम में यही पूछा गया है कि सिलिया और फ्लैजिला किस कोशिका में पाया जाता है। तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, दोनों में समानता क्या है और अंतर क्या है। जो बीच में है ये दोनों में समानता है, यानी कि ये चीज़ जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। जैसे कि केंद्रक, न्यूक्लियस, ये दोनों में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम भी दोनों में ही पाया जाता है। गोल्जी बॉडी, रसधानी और तारककाय ये सभी चीज़ें जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो यह है समानता। अब अंतर देख लेते हैं। पहले देखते हैं जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका गोल आकार की होती है और पादप कोशिका चौकोर आकार की होती है। हमने देखा जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, परंतु ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और लवक, लवक यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है। ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति मैंने आपको बताया ना, ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, परंतु कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है और लवक भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों को अलग करती है, तो कोशिका भित्ति, लवक, सिलिया, फ्लैजिला ये दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में अंतर देख लिया। आगे हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। तो जो कोशिका होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इनमें अंतर क्या है। तो जो कोशिका होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। अभी तक हमने कोशिका के केवल अंग पढ़े, यानी कि कोशिका के केवल जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जो अंग होते हैं वो पढ़े। परंतु जो कोशिका होती है ना, ये भी अपने आप में दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनमें अंतर क्या है वो देख लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ये समझ लीजिए कोशिका की शुरुआती स्टेज है जहाँ पर कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। तो यह कोशिकाएं अर्धविकसित होती हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यह कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, जो कि पौधों में, जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है, परंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। क्योंकि ये अति सूक्ष्म जीव हैं, इसीलिए इनमें राइबोसोम 70S पाया जाता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन तंत्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है। अगर मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊं, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत पड़ती है, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो कि अभी अपने शुरुआती स्टेज पर है। जैसे कि बैक्टीरिया में, माइकोप्लाज्मा में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ये पौधों में और जीव जंतुओं में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में भी पढ़ लिया। तो हमने कोशिका के जितने अंग हैं सारे देख लिए। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर क्या है वो भी समझ लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर देख लिया। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग